नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वॉच लिसन एंड लर्न अर्थात देखो सुनो और सीखो में। कैसे हैं दोस्तों आप? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चूँकि यह कोरोना काल चल रहा है तो अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। आवश्यक काम हो तभी घर से बाहर निकलें और सुरक्षा के साथ निकलें। मास्क पहनें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं पढ़ने के पहले हम कुछ ज़रूरी चीज़ें पढ़ना चाहेंगे जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़े हुए हैं, ताकि हमें वास्तविक संख्या अच्छे से समझ आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम। क्या होता है नंबर सिस्टम, क्या होती है संख्याएं, और फिर जानेंगे वास्तविक संख्या क्या होती है। चलिए सबसे पहले देखते हैं प्राकृत संख्याएं क्या होती है, जिन्हें इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी कहते हैं। इसका परिभाषा हो जाएगा, एक से अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है, जिसे हम n से दर्शाते हैं। तो n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, ये अनंत तक जाती है। ये क्या होती है? हमारी वास्तविक संख्याएं होती है। अनंत अर्थात जहाँ तक आप गिनती आती है आपको गिनते जाइए, ये सभी प्राकृत संख्याएं होती है। ठीक है। सेकंड नंबर में आता है हमारी पूर्ण संख्याएं, जिसे होल नंबर भी कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? शून्य से अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। ठीक है। अब ये पूर्ण संख्याओं की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसे मान लीजिए आपको 10 लिखना है और आपके पास शून्य नहीं है, कैसा लिखेंगे आप? 9 धन 1, यही होगा। 10 को ऐसे ही लिखेंगे। अब हमारे पास शून्य आ चुका है तो हम कैसा लिखेंगे? 1 और 0, ये हो गया हमारा 10। मतलब शून्य से प्रारंभ होती है, अनंत तक जाती है, ये पूर्ण संख्याएं कहलाती है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, उसका मैं आपको बताता हूँ। क्या प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है? जी हाँ, बिल्कुल। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती। क्यों? क्योंकि जीरो तो प्राकृत संख्या में है ही नहीं। ठीक है। जीरो से एक बात याद आई, जीरो की खोज जो है हमारे भारत में हुई थी और गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने किया था इसका जीरो का खोज, जिस पर हमारे कवियों ने गाना भी बनाया है कुछ इस तरह। जीरो दिया जब मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, और तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। वो चीज़ अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक संख्याएं, जिन्हें इंग्लिश में हम कहते हैं इंटीजर्स या इंटीजर नंबर। ठीक है। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? समस्त ऋणात्मक एवं पूर्ण संख्याएं मिलकर पूर्णांक संख्याएं बनाती है, या पूर्णांक संख्याएं या इंटीजर्स या इंटीजर नंबर कहलाते हैं। हमने यहाँ एक चीज़ नहीं आपको लिखा कि ये प्राकृत संख्याएं हो गई, ये सब धनात्मक होती है। एक ऋणात्मक संख्याएं भी होती है जो ऋण की ओर जाती है, जीरो से माइनस की तरफ जाती है। ये सभी मिलकर क्या होती है? पूर्णांक या इंटीजर्स कहलाते हैं। इसे इस तरह ग्राफ से लिखते हैं हम। शून्य, 1, 2, 3, 4, ये अनंत तक जाएगी दाईं ओर, और ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ये अनंत तक जाएगा इधर बाईं ओर। मतलब जितना आप जीरो से, शून्य से बाईं ओर जाते जाएंगे उतनी छोटी संख्याएं मिलते जाएगी, ये छोटी संख्याएं। ठीक है। और शून्य से जितना आप दाईं ओर जाते जाएंगे उतनी बड़ी संख्याएं मिलते जाएगी। यदि आपसे किसी ने पूछा, मान लीजिए कि ऋण 3 और 2 में कौन छोटा है, तो कौन छोटा है? ऋण 3। क्यों? क्योंकि ये ऋण है, माइनस है, नेगेटिव है, नेगेटिव संख्या है, नेगेटिव जो है वो अंक है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास में चौथा नंबर पे है परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं क्या होती है, इसकी परिभाषा देख लीजिए। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p व q पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब अभी हमने पढ़ा पीछे,
और Q बराबर नहीं हो सकता जीरो के। और क्यों नहीं हो सकता जीरो के, ये भी जानेंगे। P बटा Q मतलब अंश बटा हर, बटा के रूप में लिखा है ना, तो Q बराबर नहीं हो सकता जीरो के, अर्थात हर का मान जीरो नहीं हो सकता है, तभी वो हमें परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, जैसे 4/5 ये परिमेय संख्या है, 2/1 ये परिमेय संख्या है, या फिर 2 भी लिख सकते हैं इसे, वो भी परिमेय संख्या है। लेकिन क्या हम 3/0 लिख सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये अनंत हो जाएगा इसका मान। हम भाग देते देते, कोई भी संख्या में भाग देते देते हम जीरो तक नहीं पहुंच सकते, इसीलिए इसको अनंत लिखते हैं। लेकिन 0/3 आप लिख सकते हैं। 0/3 का मान कितना आएगा? 3 शून्य शून्य, ये आ गया। ठीक है, ऐसा ही एक संख्या होती है 22/7। ये 22/7 भी क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन ये किसका मान होता है 22/7? पाई का। पाई परिमेय संख्या नहीं है। अब ये क्यों नहीं है परिमेय संख्या? चलो आगे जानते हैं। आगे आता है अपरिमेय संख्याएं, मतलब इरेशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वे अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे पाई। अब यहाँ देखिए हमने लिखा है पाई, ये क्या है? लगभग बराबर का चिन्ह है, आप इसे पहचानिए। ये साइन जो है, ये चिन्ह जो है, ये लगभग बराबर का चिन्ह है। पाई लगभग बराबर है 22/7 के, इसीलिए पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है और 22/7 जो है परिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे ही करणी 2 है, करणी 3 है, करणी 5 है, करणी 7 है, ये क्या हो गई? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, सम संख्याएं पढ़ते हैं, जिसे हम इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं, मतलब सम। ऐसी संख्याएं, परिभाषा पढ़ते हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं सम संख्याएं कहलाती है। मतलब 2 से पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। जिस संख्या में 2 से पूरी पूरी बार भाग जाता है वे सभी सम संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 2 का पहाड़ा ले लीजिए आप, 2/2, 2 से भाग गया एक बार। 4/2, 2 से भाग दे दिया हमने, 2 बार गया। 6 में 2 से भाग दे दिया, 3 बार गया। 8 में 2 से भाग दे दिया, 4 बार गया। 10 में 2 से भाग दिया, 5 बार चला गया। 12 में 2 से भाग दिया, 6 बार चला गया। ऐसा ही कोई भी संख्या ले लीजिए आप, जैसे 18 ले लीजिए। अब 18 में 2 से भाग कर दीजिए, 2 ही 9 18, ये लो 9 बार चला गया। तो ये क्या है? सब सम संख्या। ठीक है, इसी से उल्टा, सम संख्याओं का जस्ट उल्टा होता है विषम संख्याएं, जिसे हम ऑड नंबर कहते हैं। ये इंग्लिश में लिखने का मतलब ये है कि आपको पता रहना चाहिए कि इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं। विषम संख्याएं, ऑड नंबर। CBSE वालों को तो पता है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं NCERT। ठीक है, NCERT की गणित पढ़ रहे हैं, तो इसमें प्रायः बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं, इसीलिए हमें ये लिखना ज़रूरी हो गया कि उन्हें आगे दिक्कत ना जाए, ताकि वो 11वीं में मैथ्स लेते हैं और फिर 12वीं के बाद कुछ इंजीनियरिंग वगैरह ऐसा कुछ ऊंची पढ़ाई में जाते हैं, एजुकेशन करते हैं, तो उन्हें इंग्लिश में फिर प्रॉब्लम होती है। तो कोशिश करेंगे जहाँ तक कि हम इंग्लिश और हिंदी दोनों लेके चलें। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है विषम संख्या कहलाती है। मतलब 2 से पूरी पूरी बार भाग नहीं जाता है, वे विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे 3 में 2 का भाग दिया हमने, 2 एकम 2। ठीक है, 2 एकम 2 मतलब एक बार भाग गया और बचा क्या? 1, शेषफल 1 बच गया। मतलब ये विषम संख्या है, सम संख्या नहीं है। 5/2, 2 दूनी 4, 2 बार भाग जाएगा, बचेगा 1। ऐसे ही 7/2, 7 में 2 का भाग दिया, 3 बार जाएगा, बचेगा 1। 9 में 2 का भाग दे के देखो, 2 चौके 8, 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। 11 में 2 का भाग देखो, 2 पंचे 10। ऐसा ही 13 में 2 का भाग दो, 2 6 12, इसमें भी 1 बचा, इसमें भी। मतलब यहाँ शेषफल 1 बच रहा है, अर्थात
ये विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक पर, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वे सभी परिमेय व अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या कहलाती है। अर्थात अभी तक हमने जितनी भी संख्याएं पढ़े, क्या क्या पढ़े आपने? हमने पढ़ा प्राकृत संख्याएं, हमने पढ़ी पूर्ण संख्याएं। मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आप समझ लें। ठीक है, हमने पढ़ा क्या? प्राकृत संख्या, हमने पढ़े पूर्ण संख्या, हमने पढ़े पूर्णांक, है ना, ये सब पढ़ा हमने। और क्या पढ़ा? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये भी पढ़ा हमने। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, है ना। तो ये क्या है? और क्या पढ़ा हमने? सम संख्या, विषम संख्या, ये भी पढ़ा हमने। सम संख्या, विषम संख्या, है ना। तो ये सभी क्या है? ये सभी वास्तविक संख्या है। ठीक है, परिमेय व अपरिमेय। जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है कुछ 2/3, 4/3, 22/7, करनी 2, करनी 3। ये ऐसा क्यों लिख रहा है? क्योंकि करनी 2 के बटा में 1 लिख सकते हैं ना, करनी 3 का बटा में भी 1 लिख सकते हैं। ये क्या है? सब वास्तविक संख्याएं। तो ये वास्तविक संख्याएं हमारा पढ़ाने का मतलब यही था कि हमें आगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ना है, जिसमें इन सभी का उपयोग होगा। पूर्णांक का उपयोग होगा, प्रकृत संख्या का, परिमेय, अपरिमेय, ये सभी चीज़ों का उपयोग होगा, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगला वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, अगले वीडियो का। धन्यवाद।